बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं कि ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत बहुत ज़िक्र किया करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज़ वो उससे मिलेंगे तो उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए उम्दा सवाब तैयार कर रखा है। कितना खूबसूरत है अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल का ये फरमाने आलीशान। किन लोगों के लिए जो जो वो उन लोगों के लिए जो तमाम काम वो सर अंजाम देते हैं जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा वाले होते हैं। पाक परवरदिगार ने हमें जगह जगह पर कुरान पाक में फरमा दिया है कि बता दिया है कि मेरे बंदो कौन से काम हैं जिनको सर अंजाम देकर तुम मेरी रहमत के हकदार होंगे और कौन से काम ऐसे हैं जो जिनको तुम करके मेरी जो है उसका अताब का शिकार होंगे और अज़ाब को ख़रीद लेंगे अपने अमाल बद के ज़रिए। तो अल्लाह पाक उन लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं ना कि अल्लाह का बहुत ज़िक्र किया करो ए अहले ईमान। सुबह शाम बेशक हम अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हैं। कुदूसो अक़दस है अल्लाह ताला, मालिको मुख्तार है, अरहमर राहिमीन है, अहकमल हाकिमीन है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तमाम पाकीज़गियाँ उसी के लिए हैं। तो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है, राज़िक है, मालिक है, खालिक है। तो फिर उसके बदले में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है। यानी जब अल्लाह रहमत भेजता है ना तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है और उसके फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं। फिर किस लिए कि अल्लाह जिसको चाहते हैं अंधेरों से नूर की तरफ ले जाते हैं। अंधेरे किसे कहते हैं? अंधेरा क्या होता है? अंधेरा वो होता है जिसमें इंसान जो है वो बात इस चीज़ को भूल जाए कि वो अल्लाह का बंदा है। ये चीज़ भूल जाए कि वो जो है उसके अमाल अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं और कि मतलब कि उसको अल्लाह ताला से बिल्कुल हया ना रहे और उसको बिल्कुल खौफ ना रहे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाएगा और अगर मैं नेक काम करूँगा तो मेरा अल्लाह ताला मुझसे राज़ी और खुश हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की इनायत है कि अल्लाह पाक जो हैं अपनी पाकीज़गी बयान करने का फरमा रहे हैं और फिर ये कि उसके फरिश्ते भी रहमत भेजते हैं ताकि अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ यानी रोशनी की तरफ ले जाए अल्लाह। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर मेहरबान है, बहुत मेहरबानी करता है, प्यार करता है, नज़रे रहमत फरमाता है। और फिर जिस रोज़ वो उससे मिलेंगे तो उनका तोहफा रब की तरफ से सलाम होगा। जब ये लोग नेक अमाल करने वाले लोग, खौफ खुदा रखने वाले लोग, मखलूक खुदा की भलाइयाँ करने वाले लोग जो हैं जब अल्लाह से मिलेंगे तो अल्लाह की तरफ से उन्हें तोहफा मिलेगा और वो क्या होगा? सलाम। अब देखें, हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, इससे 10 नेकियां मिलती हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह तुम पर सलामती हो। फिर उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि के आप तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत भी हो। फिर 20 नेकियां, फिर 30 नेकियां कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि अब अल्लाह की बरकतें भी तुम्हारे साथ हों।
تو یہ تو سلام ہم آپس میں مسلمان مومن بہن بھائی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، لیکن رب کا سلام کیا ہوگا؟ رب کا سلام جب ہوگا تو یقیناً وہ بندہ ایسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، ایسے اس کے سلام کی جو ہے وہ تحفے کی پناہ میں آ جائے گا کہ ابد تک اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، اور اس کو سلامتی ہی سلامتی ہوگی اس کے لیے، اور ابد تک کے لیے وہ محفوظ اور مامون ہو جائے گا ہر طرح کے حادثات سے، ہر طرح کے دکھوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ عمدہ ثواب اب یہی ہے نا کہ اللہ اسے تحفہ دیں گے اسلام کا، پھر عمدہ ثواب جنت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی شفاعت ہوگی، حوض کوثر ہوگا، اور پھر رب کا فیصلہ اپنی رحمت سے ہوگا کہ میرے بندو جاؤ جنت میں۔ تو یہی عمدہ ثواب ہے کہ جنت میں نہ موت آئے گی، جنت میں نہ کوئی دکھی ہوگا، نہ کوئی غمگین ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا، سب جوان ہوں گے اور سب خوش رہیں گے، اور اللہ کی جو ہے نعمتوں کو جو ہے اس انجوائے کریں گے، رب تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ بہشت جو اللہ پاک نے تیار کیا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور اللہ رب عزت و جل ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے قابل ہو جائیں، اور اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائیں جو اللہ اور رسول اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔